मैं अब सीधे जाऊंगा दिनेश के वोहरा साहब के साथ। दिनेश जी को मैं दो तीन चार सवाल करना चाहूंगा। दिनेश सर, आपने एक तो अरुण जी को सुन लिया, साथ में जो प्रधानमंत्री जी का कल आपने सुना होगा, आप लगातार इसमें निगाह नजर रखते हैं आर्थिक मामलों पर और विदेश मामलों पर, तो इन्होंने कहा आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म, एक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी, दो, जैसा कि प्रधानमंत्री जी की हैबिट है या जो बीते 11 सालों से ज्यादा वक्त से देश देख जान रहा है कि मार्केटिंग के मामले में उनका कोई जवाब नहीं है, सानी नहीं है। अब सच्चाई आप जानते हैं, ट्रंप का टैरिफ है, ट्रिगर दबा हुआ है, हम कहां खड़े हैं, रोजगार के हालात हमारे यहां क्या हैं, हम जो हमारी आय बढ़ नहीं रही है। एक प्रतिक्रिया सब पर आपकी। जी, आप सबको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद संजीव भाई। मैंने प्रोफेसर साहब को सुना। अ, अब ये हिस्टोरिकल रिफॉर्म किसे कहा जाए? 2017 में आए थे तब भी हिस्टोरिकल रिफॉर्म था। अब जीएसटी का रिफॉर्म लेके आए, ये भी हिस्टोरिकल रिफॉर्म है। इनकम टैक्स रिफॉर्म लाए, वो भी हिस्टोरिकल रिफॉर्म है। तो हिस्ट्री तो अपने आप को बदलती रहेगी साहब। तो मोदी जी की हर चीज हिस्टोरिकल होती है, वो उनके कैरेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, चरित्र के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जहां तक जीएसटी की बात है, तो विषय इतना बड़ा है कि समझ नहीं आता कि कहाँ से इंसान शुरू करे और कहाँ पे। अखबारों के पन्ने देखे तो ये पाया कि वहां पर 5, 12, 18 और 28 को हटा के 5 और 18 हो गया। और कल मोदी जी ने भी उसका जिक्र किया। मुझे समझ नहीं आया कि आपने 28 तो हटा दिया और कह दिया कि भाई ये दो स्लैब्स हैं यहाँ पर। नहीं साहब, 40 कहाँ चला गया फिर? 40 तो बहुत प्रोमिनेंट स्लैब है। उसको आपने कैसे हटा दिया बीच में से? और अच्छी खासी इनकम है उससे तो। लेकिन अगर जनता को क्या बताना है और जनता से क्या छुपाना है, तो ये आर्ट भी उनको पता है। और अखबारों के पन्ने भर भर के आप 5 और 18 के दोगे तो नेचुरली 40 छुप जाएगा। अब 40 में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिसमें से गवर्नमेंट को अच्छा खासा हेल्दी रेवेन्यू आता है, मैं उस पर भी आता हूँ। लेकिन एक मैं बड़ी अच्छी बात बताना चाहूंगा दर्शकों को कि जीएसटी काउंसिल ऐसे काम करती है जैसे कि 1950 की संसद। मैं सच कर रहा हूं आपसे। जहां सर, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, बड़े प्रेम भाव रहता है वहां पर। और जीएसटी काउंसिल, चूंकि जीएसटी के साथ मेरा नाता बड़ा पुराना रहा है, मैं आपको बताऊं। पुराना इन द सेंस कि जब जीएसटी वाज इन द मेकिंग, तो भी मेरा उसके साथ ताल्लुक था। और जब ये अध कचरा आम था तो हमने कहा था कि इसको लागू मत कीजिएगा, तो लागू कर दिया गया आधी रात के टाइम, जैसे नई आजादी होती है। खैर चलो ठीक है। लेकिन उसके बाद से जितनी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, पक्ष और विपक्ष दोनों आते हैं उसमें। और ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो अपने आप को रिप्रेजेंट ना करता हो। मैंने आज तक किसी मीटिंग में एक डिसेंट नोट नहीं देखा, मालूम है आपको, विपक्ष के द्वारा। एक यस, डिसेंट नोट नहीं है। तो एब्सोल्यूट कोई ये एब्सोल्यूट। कहे कि पापी सिर्फ मोदी सरकार है और विपक्ष नहीं है, मैं मानने को तैयार नहीं हूं इस बात को। मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं मोदी जी की मजम्मत नहीं करने जा रहा, बिल्कुल करने जा रहा हूं साहब। लेकिन इस काउंसिल मीटिंग में भी जहां 7-8 स्टेट्स ने, अपोजिशन स्टेट्स ने पहले मीटिंग किया और कहा कि हम तो इस रेवेन्यू लॉस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। रेवेन्यू लॉस को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका मतलब आप स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं चाहते। बड़ी सिंपल सी बात है तो। और फिर वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी कि कोई डिसेंट नोट नहीं आएगा, कोई अपोजिशन नहीं होगा, बल्कि वहां से बड़ी मासूमियत से वही सुखी साहब और वही स्टालिन और वही विजयन और वही भगवंत मान और वही हेमंत सोरेन, ये सब आके कहते हैं कुछ ऐसा करो कि एक छोटा मोटा हमारे लिए एक उपाय कर दो, एक कॉम्पनसेशन सेस का अगर कुछ नुकसान हो तो भरपाई हो जाए। उसका एश्योरेंस भी मिल गया, हाँ हम कुछ करने जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आपका नुकसान कम से कम हो, रिफॉर्म तो होगा। लेकिन एक डिसेंट नोट नहीं है। तो पापी दोनों है, मैं पहले बता दूं। राइट। विपक्ष ने अगर बात उठाई होती वहां पर, और जो आपने राहुल गांधी की बात की, राहुल गांधी बाहर जब सारी चीजें उठाते हैं, उनके मुख्यमंत्री क्यों चुप रहते हैं अंदर आकर? रेवंत राइट। रेड्डी क्यों चुप थे? सिद्धारमैया क्यों चुप थे? या बाकी जो विपक्ष के मुख्यमंत्री थे वो क्यों चुप थे? सबने एक एजेंडा बना लिया। अच्छा, अंदर से वो बीजेपी के साथ मिल गए और मीटिंग में ये था, बीजेपी वाले कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, कौन, मोहन यादव है, भजन लाल शर्मा है, बाकी कहते हैं भाई थैंक यू वेरी मच, आपने मुद्दा उठा दिया कि रेवेन्यू लॉस हमें सहन नहीं करना है, हम आपके साथ में हैं। तो तब वो उठ के निर्मला सीतारमण कहते हैं देखिए रेवेन्यू लॉस नहीं होगा तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो हम मैनेज कैसे करेंगे।
तो साहब वहां पे उन दोनों की मिली भगत हो गई। वहां पे ना पक्ष था ना विपक्ष था। 1950 की संसद आप जीएसटी काउंसिल में देख सकते हो बड़े आराम से। आज तक कोई एक मुद्दा ऐसा नहीं हुआ जो कॉन्सेंसस से ना हुआ हो। मैं आपको बताऊं, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए आप उसकी साहब। सर। तो किसको दोष देंगे? लेकिन सरकार को रेवेन्यू रखना है। सरकार ने कहा कि ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है। क्या वास्तव में सबसे बड़े रिफॉर्म का मतलब ये होता है कि आप तक कोई फायदा पहुंचना चाहिए, आम आदमी को फायदा पहुंचना चाहिए। अब मैं ये सोच रहा था कि फायदा पहुंचेगा क्या? तो मेरा एक रेवेन्यू का पर्सन होने के नाते सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इज देयर ए रेवेन्यू लॉस इन दिस वन? पहली बात तो यह कि आपने पिछले साल के जीएसटी के मुकाबले जो 22 साढ़े 22 लाख करोड़ था, आपका प्रोजेक्टेड फिगर जो है 25 लाख करोड़ का है। अब साहब अगर किसी टैक्स का प्रोजेक्टेड फिगर 22 लाख करोड़ है, 25 लाख करोड़ है, 30 लाख करोड़ है, अगर उसमें 25 30 40 हजार करोड़ की ऊपर नीचे हो जाए तो उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे साहब। क्या प्रोजेक्टेड लॉस दिखाया गया एक मीटिंग के अंदर? शायद हो सकता है, हमने गिना तो नहीं है, शायद 48,000 करोड़ का लॉस होगा टोटल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है और कहता है नहीं नहीं, ये लॉस सिर्फ 4,000 करोड़ का होगा। इन एक्चुअलिटी मेरी नजर में तो लॉस होगा ही नहीं। सर अगर रेवेन्यू लॉस ही नहीं है और अगर रेवेन्यू लॉस लेस देन 1% है, विल यू कॉल इट लॉस? अगर 2 लाख करोड़ का हर महीने कलेक्शन होता आया आपका और फिर से 2 लाख करोड़ का कलेक्शन आएगा, तो आप मुझे बताइए जनता का कौन सा ऐसा हिस्सा जिसको फायदा मिला? अगर पहले महीने में भी 2 लाख करोड़ मेरी जेब से निकला, अगले महीने भी 2 लाख करोड़ निकलेगा, दिसंबर में या नवंबर में डेटा आएंगे फिर 2 लाख करोड़ निकलेगा, तो इसका मतलब मुझे फायदा कहां से हुआ? तो मोदी जी दिखा क्या रहे हैं आपको कि आपको कितना फायदा हो गया? 2.5 लाख करोड़ का। मैंने सोचा 2.5 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस में। भाई साहब डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आपने क्या किया कि आपने 80,000 करोड़ का बेनिफिट दिया कि जो 12 लाख की है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने 2.5 लाख करोड़ का प्लस दिखाया है अपने पूरे बजट के अंदर डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर। वो कहां से आया फिर? यानी कि 12 लाख की छूट देने के बाद भी आप प्रोजेक्शन शो कर रहे हो 10 से 12% का राइस का उसमें डायरेक्ट टैक्सेस में। ये कहां से आ रहे हैं? आपकी पॉकेट से ना। दूसरी बात, यहां भी 10 से 12% का प्रोजेक्शन आ रहा है जीएसटी के अंदर भी। तो छूट क्या है आपकी? जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। सर। आज एक वेबसाइट पे एक प्रोजेक्शन आता है कि जिस आदमी की 30,000 रुपए की खर्च महीने का, 30,000 रुपए का, आज की बात कर रहा हूं शाम की, तो उसको बचत कितनी होगी सर? उसको बचत होगी साहब फूड स्टफ के ऊपर महीने में 42 रुपए, मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर 80 रुपए, आएगा। पर्सनल केयर के ऊपर 57 रुपए, क्लोथिंग और शूज के ऊपर 21 रुपए। तो 30,000 करोड़ के खर्चे में उसकी टोटल बचत तो होने जा रही है 242 रुपए। ये 0.75% की बचत है। तीस शून्य हजार दशमलव तीस सात हजार पांच 30,000 30,000 रुपए 30,000 30,000 के खर्चे पे 242 की बचत है। वो क्या करेगा 242 का? म्यूचुअल फंड में डालेगा, एफडी में डालेगा, या मोदी जी को दान करेगा? अब इनका जीएसटी बढ़ता कैसे है? 2020 की बात करता हूं। 2020 में मिनरल वाटर की बोतल, नॉर्मल बोतल 10 रुपए की, 1 लीटर की, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, नाम छुपा दिया मैंने, 10 रुपए की बोतल है। टैक्स कितना है? 18%। पिछले 5 साल में जीएसटी कितना हुआ? डबल हुआ भारत सरकार का। मेरी इनकम डबल हुई क्या? नहीं हुई। लेकिन ये 10 रुपए की बोतल थी, 1 रुपए 80 पैसे सरकार के पास टैक्स जाता था। आज ये मिनरल वाटर की बोतल 20 रुपए की है, टैक्स कितना जाता है? 3 रुपए 60 पैसे। बोतल वही है, पानी वही है, 1 लीटर सर। उसी 1 लीटर पानी के ऊपर अब 3 रुपए 60 पैसे टैक्स है, पहले 1 रुपए 80 पैसे टैक्स था। आप मुझे बताइए क्या वैल्यू एडिशन हुआ उसके अंदर सर? इसका मतलब सर जो वैल्यू अप हो रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन वही का वही स्टैटिक है। और बताता हूं आपको, सरकार ने कहा, धक्के कहां मारे साहब इन्होंने? सरकार कहती है कि अब मकानों की तो लोगों को राहत मिल जाएगी, सस्ते हो जाएंगे, सीमेंट सस्ता हो गया। मकान में क्या लगता है? दो ही तो चीजें लगती हैं, एक सीमेंट एक लोहा, दैट्स ऑल। बाकी तो कुछ लगता ही नहीं है, बाकी टिटबिट रहती है सारी की सारी। अब देखिए साहब, मैंने शायद पहले भी एक प्रोग्राम में बताया था कि सीमेंट के अंदर सबसे बड़ा इनपुट क्या है? कोयला। सीमेंट का सबसे बड़ा इनपुट क्या है? कोयला। 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 कोयले पे पहले टैक्स कितना था? जीएसटी 5%। अब कितना है? 18%। आपका इनपुट कहां से कहां पहुंच गया, तो आपका सीमेंट सस्ता कैसे होगा? तो सरकार ने यहां से लिया और यहां से कर दिया, बात बिल्कुल। खत्म हो गई। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब आपको कुछ दिया ही नहीं गया है
और जो अखबारों में जो ऐड आ रहे हैं, जो फोर्स किया जा रहा है कि टूथपेस्ट के पैसे में लिखो आपको 10 पैसे की अपना बचत होगी, इस बिस्कुट में आपको 20 पैसे बचेंगे, इस मक्खन के अंदर आपके 40 पैसे बचेंगे, इस टेट्रा पैक के अंदर आपके 30 पैसे बचेंगे। इन माई लैंग्वेज इट इज कॉल्ड नॉनसेंस, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। जहां से पैसे आ रहे हैं वो नहीं दिखा रहे, हजारों करोड़ के अंदर जहां 20 पैसे जा रहे हैं वो दिखाया जा रहा है, और आपको एक शो केस किया जा रहा है, देखो मैंने आपको बचत करके दिया है, आपकी कितनी बचत होगी। लेकिन एक मूट क्वेश्चन आता है यहां पर, और मैंने बहुत चैनल पे बात किया इसके बारे में, मैंने बड़े एक्सपर्ट से बात किया, मैंने कहा बचत उत्सव है, इनकम कहां है? एब्सोल्यूट, मैंने कहा था इनकम की बात करते आय बड़ी कहां नोबडी है। इज टॉकिंग अबाउट आय, आय तो बढ़ी नहीं है, आय ही नहीं है। और दूसरी बात, एक टर्मिनोलॉजी मैंने पिछले महीने 10 नहीं 20 बार यूज की है, काली दिवाली। एब्सोल्यूट। साहब किससे जीएसटी लोगे आप? 4.5 करोड़ वर्कर्स टेक्सटाइल और गारमेंट्स के खाली हो गए। $60 बिलियन का एक्सपोर्ट है अमेरिका को गुड्स का, वो क्या करेंगे सर? किसी ने सोचा आज तक इसके बारे में? नहीं। लेदर के सिर्फ कानपुर शहर में 5 लाख वर्कर्स, झींगा 2 करोड़ वर्कर्स, कारपेट 1 करोड़ वर्कर्स, इसके अलावा आपका डायमंड सूरत में और गुजरात में 20 लाख वर्कर्स, सेरेमिक टाइल्स एक शहर में सिर्फ मोरबी, कुल मिला के 6 लाख वर्कर्स। सर, उनके दियो में ना इस दिवाली पे डालने के लिए तेल के पैसे नहीं है। और एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है मीडिया को कि भाई साहब 10 करोड़ वर्कर्स की, कामगारों की बात मत कर लेना, डोंट टॉक अबाउट इट, दे डोंट एग्जिस्ट इन इंडिया। ये गरीब हैं तो गरीब रहने दो, इनको मरने दो। साहब, स्वदेशी का हमको वो वहां बैठ के आह्वान किया जा रहा है, कमाल है सर। मैं तो कल भी प्रोग्राम किया, जो साहब विदेशी विमानों में उड़ते हैं हमें कहते हैं कि स्वदेशी करो। पहले तो दुकान में स्वदेशी है क्या? यहाँ की तो वॉकिंग स्टिक भी विदेशी आती है साहब। मोदी जी जिस जगह पे बैठ के हमको लेक्चर दे रहे थे, वो 5 बजे वाला, उसके सामने टेलीप्रॉम्प्टर चाइना का लगा हुआ था, उसकी फ्लड लाइट चाइना की लगी हुई थी, उसका कैमरा सोनी जापान का था सर, उसका ट्रांसमिशन जैपनीज इक्विपमेंट से हो रहा था, उसका सैटेलाइट भी हमारा विदेशी था सर। आप क्या बात कर रहे हो? उनके घर में टीवी, फ्रिज या आपके एयर कंडीशनर और बाकी सिक्योरिटी एसेट्स और आपकी कारें सब तो विदेशी हैं सर। गांधी बनने चले थे, हमें जीएसटी में कुछ नहीं मिला सर, मैं आपको पहले बता दूं, एब्सोल्युटली नथिंग। और आपको इस अक्टूबर के महीने के डेटा आएंगे 1 दिसंबर, नवंबर को नहीं आएंगे सर, 1 महीना डिले होके आते हैं। लोगों को लगता है कि पिछले महीने का अगस्त का डेटा सितंबर में आया, अगर जो 1 सितंबर को डेटा आते वो एक्चुअली देखा जाए तो अगस्त के नहीं, जुलाई के डेटा है, ये लोगों को पता नहीं एक्चुअली देखा जाए तो। हमारे अक्टूबर के डेटा आएंगे पहली बार 1 दिसंबर को। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं आपका जीएसटी कलेक्शन उतना ही रोबस्ट था जितना आज है, उतना ही कल रहेगा, उसमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। और नॉर्मल 5 से 10 हजार का स्विंग करोड़ का तो हर महीने आ जाता है। आपके पास बचत नहीं तो आप कहां से पैसे लेके आओगे? आप क्या चीजें खरीदोगे? मुझे मुझे समझ नहीं आता कि इस भारतवर्ष में क्या हो रहा है। सबसे बड़ा दुख ये होता है कि कितनी आसानी से धोखा दिया जा सकता है, और ये कहा जा सकता है कि अब 2 स्लैब होंगे, तो 0% का स्लैब कहां गया? 0.25% का स्लैब कहां गया? 1.5% का स्लैब कहां गया? 3% का स्लैब कहां गया? वो है 5% है, सिर्फ 12% गया, 28 गया तो 40 पैदा कर दिया। सर, एक बात पूछूं, विलासिता की वस्तु और जंक फूड, एक खत्म करूंगा उसके बाद में, बोलते हैं कि आपकी सेहत खराब हो सकती है, ये विलासिता की वस्तु है, सिन सिन गुड्स कहते हैं। 28% का टैक्स था कोल्ड ड्रिंक के ऊपर। एक गरीब आदमी भी निकलता है ना, 20 रुपए की बोतल ले लेता है, या या 1 लीटर की बोतल आती है 50 रुपए की, जाके खरीद के ले आता है दिन त्योहार के ऊपर अपने बच्चों के लिए। कहते हैं नहीं नहीं, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, इसके ऊपर 40% टैक्स होना चाहिए। 40% टैक्स कोका कोला और थम्सअप के ऊपर, ताकि गरीब भी ना पी सके। और ये क्या विलासिता की वस्तु है? क्या राजे महाराजे पीते हैं उसको? आप 40% ले रहे हैं उसको। और जंक फूड, बाय द वे, दुनिया के 200 मुल्कों में कोका कोला, थम्सअप और बाकी सॉफ्ट ड्रिंक बिकते हैं। कहां ये जंक फूड अनहेल्दी माना जाता है? कहां डिक्लेयर्ड है? क्योंकि आपको टैक्स लेना है, हमारे लिए अनहेल्दी है, लेकिन 40% टैक्स लेके आपके फाइनेंसेस के लिए बहुत हेल्दी हो जाता है, वो आपके फाइनेंसेस हेल्दी हो जाते हैं उससे। साहब, एक और आपको आंकड़ा जाते आते दे दूं मैं, जहां से असलियत निकल के आती है। एक चीज आती है ना, आरबीआई की स्टेटस रिपोर्ट, आप देखा करो, जी। आंखें खुल जाती है उसको देख के। अभी आई है सर, अप्रैल से लेके जुलाई तक के फिगर आए उसमें, अप्रैल से जुलाई और पिछली अप्रैल से जुलाई के फिगर। आप चाहो तो कोट कीजिएगा उसको आराम से।
सर सर, हाउसिंग के लोन इस 4 महीने में गिर गए, पिछले साल की अपेक्षा इस साल। क्रेडिट इसको कहते हैं। कारों के लोन पिछले साल के 4 महीनों के बजाय इस साल के 4 महीनों में गिर गए सर। पर्सनल लोन गिर गए सर। एजुकेशन लोन स्टैटिक रहे सर। लेकिन एक लोन जिसपे आरबीआई की चिंता बढ़ गई, भ्योरियां क्या थे? ये सब तन गई पूरी की पूरी आंखों की। भ्रुकुटियां त्योरियां। रुपटियां तन गई, त्योरियां एकदम तन गई सर। वो था हिंदुस्तान की गुर्बत और गरीबी का आंकड़ा। पिछले साल इन्हीं 4 महीनों में हम भारतियों ने सोना गिरवी रख के बैंकों से 30,000 करोड़ का लोन लिया था। ओहो। इस साल इन्हीं 4 महीनों में हम भारतीयों ने इन्हीं 4 महीनों में 90,000 करोड़ का लोन लिया सोना गिरवी रख के सर। माय 3 गॉड। गुना राइज है सर, 3 गुना। माय गॉड। 30,000 करोड़ का लोन पिछले साल इन्हीं 4 महीनों में, और अब 90,000 करोड़, यानी कि साल खत्म होते होते ये जाएगा 2.5 से 3.25 लाख करोड़। ये आपकी गुर्बत का आईना है। ये हिंदुस्तान की सो कॉल्ड, जिसे क्या कहते हैं ना, जो प्रखर जो हमारा विकास है, ये उसका आईना है जो आपके सामने है। एंड आरबीआई सेज अबाउट इट, दिस इज एक्सट्रीमली वरिंग फैक्टर दैट द मोर एंड मोर पीपल आर पुटिंग देयर mortgaging their gold to get the loans। ये खुशी की बात नहीं है, ये रोने की बात है सर। आप पूछिए, ये करोड़ों लोग जिन्होंने सोना गिरवी रखा है, वो कौन सी दिवाली मनाएंगे? ब्लैक दिवाली, काली दिवाली। जिनके पास दिए तो होंगे, दिए में डालने के लिए तेल के पैसे नहीं होंगे। और जो 10 करोड़ वर्कर्स हैं, उनकी क्या दिवाली होगी जिनकी नौकरी चली गई? पर किसको पड़ी है साहब? साहब के लिए 10-10 पेज के विज्ञापन जरूरी है ना। और फिर विपक्ष कहता है ये मेरी जीत है, ये 2.0 जीएसटी मेरी वजह से हुआ है। लेकिन एक मूड क्वेश्चन लास्ट, आपने हमें दिया क्या? सही कह रहे हैं, आपने बहुत। हमें दिया क्या अल्टीमेटली? मेरी जेब में आया क्या? मेरी 5 साल में आय 1.5 गुना भी नहीं बढ़ी, लेकिन टैक्सेस जो मेरी जेब से निकले वो दुगने से ज्यादा हो गए साहब। वो जो 2.5 लाख करोड़ की बात की थी ना, मैं आपको दे रहा हूं, सब क्या कहते हैं, थोथा चना बाजे खाना, कुछ नहीं दिया उन्होंने हमें, सिवाय इसके कि फॉल्स एश्योरेंस के, एंड नथिंग एल्स सर। राइट।